हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माय एग्ज़ाम में। जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि ये जो चैनल है स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपनी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डेफिनेटली सेकंड फेज में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं सभी को। आपको करना क्या है, आपको बस इतना सा करना है कि वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है जिससे उन तक भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसरो की स्थापना, सबसे पहले इसरो की हम बात करें तो फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए तो ये भी याद रखनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, 1969 में 15 अगस्त को हुई थी, याद रखिएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अगर स्टेट पूछ लिया जाए कर्नाटक में कहाँ पर है तो बेंगलोर में है, ये भी याद रखना है आपको। ओके, और करंटली जो इसके प्रेसिडेंट हैं, हम बात करें जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो डॉक्टर के शिवान है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। यहाँ पर लोग कहते हैं मैम इंग्लिश में भी बताइए। देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन लिखना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, बट मैं कोशिश करती हूँ कि जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो मैं आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में बता पाऊँ। ठीक है, फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया वाज एप्पल। कौन सी थी? एप्पल थी। इसके बारे में अगर मैं बात करूँ एप्पल के बारे में, देखिए एरियान पैसेंजर निर्भर परीक्षण, एप्पल एक परीक्षणात्मक संचार उपग्रह था। ठीक है, जिसे 19 जून 1981 को हम बात करें पहले कोरू फ्रेंच गयाना से एरियान 1 द्वारा सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया था। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे देखते हैं, इनसेट श्रृंखला का पहला उपग्रह कौन सा था? तो जो इनसेट जो रेंज है उसका पहला हम बात करें सैटेलाइट कौन सा था? तो इनसेट 1A। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, भारत का प्रथम दूर संवेदी उपग्रह कौन सा था? प्रथम बात कर रहे हैं पहला, तो भारत का सबसे प्रथम दूर संवेदी उपग्रह था स्रोस ए। ठीक है ना, और मैं बात करूं 1988 में भारत का पहला दूर संवेदी उपग्रह जो है IRSS जो भी इसको बोला जाता है A1 का प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है ना, नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई? ठीक है ना, जो अंतरिक्ष विभाग है सेपरेटली कब स्टैब्लिश किया गया? तो 1972 में किया गया। ठीक है, अगस्त 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई और भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग का गठन जून 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई तथा सितंबर में जो है इसमें 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंदर लाया गया। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है। अंतरिक्ष आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है गाइस? तो जहाँ पर इसरो का मुख्यालय वहीं पर कहाँ है अंतरिक्ष आयोग का मुख्यालय? यानी बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है किसके अधीन उसके अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में कार्य करता है? हमारा जो इसरो है इसके बारे में पूछा गया है। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा ना कि अंतरिक्ष विभाग देख चुके हैं हम ऑलरेडी। ओके, मैं बात करूं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि हमारा जो इसरो है जिसका मुख्यालय कहाँ बेंगलोर में है और करंटली इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्यरत हैं और संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध कराना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? तो भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था बीकानेर। ठीक है ना, आप इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे थोड़ी सी। इसके अलावा मैं बात करूँ कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? राकेश शर्मा था। उन्हें सोवियत यूनियन के रॉकेट, ये भी रॉकेट का नाम याद रखिएगा अगर पूछ लिया जाए तो, सोयूज T11 में अंतरिक्ष में जो है भेजा गया था। भारत ने 1988 में देश का पहला रिमोट सेंसिंग रॉकेट IRS-1A छोड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? तो इसकी समिति का गठन 1962 में हुआ। ठीक है, सन 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन के साथ ही अंतरिक्ष क्रियाकलापों का जो है हम कहें एक तरह से श्री गणेश हो गया था। उसी वर्ष तिरुवनंतपुरम के निकट थुम्बा, ठीक है ना, क्या नाम बोल रही हूँ मैं, याद रखिएगा क्या? थुम्बा जो है भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन की स्थापना जो है इसका कार्य भी आरंभ हो गया था और अगस्त 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो ये हैं 7। ठीक है, 7 कंट्रीज। नेक्स्ट देखेंगे, वह प्रथम मानव रहित बग्गी जिसे चंद्र तल पर चलने का गौरव प्राप्त है।
सही आंसर है इसका लूना खोद 1 कहाँ की है? रशिया की। ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अमेरिकी महिला पूछी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा टर्मिनोलॉजी अमेरिकी, भारतीय, रूसी। ठीक है, तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अमेरिकी महिला थी सैली रायड 1983। और नेक्स्ट अगर हम इनके बारे में बात करें सैली रायड, तो ये जो है संयुक्त राज्य की थी। ठीक है, इनका निधन 2012 में हुआ और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला अमेरिकी महिला थी। 1983 में सैली राइड पहली LGBTQ अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला बनी थी। ठीक है, और चैलेंजर में रोबोटिक वाहन को चलाने का काम सैली राइड ने किया था और डॉक्टर राइड ने लड़कियों की शिक्षा का भरपूर प्रचार किया था। थोड़ी सी इनके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखिए। नेक्स्ट देखेंगे चंद्रतल पर मनुष्यों को उतारने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो सही आंसर है इसका अमेरिका। ओके, अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक है ना, भारतीय की तो हम बात करेंगे आगे। अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति तो अलेक्सी लियोनोव। कौन है? अलेक्सी लियोनोव कहाँ के हैं? रशिया के हैं और ईयर भी याद रखिएगा 1965। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम अंतरिक्ष में विचरण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आंसर है इसका एडवर्ड वाइट। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान कौन था? तो यूरी गैगरिन था। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश कौन सा था? रशिया था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉग लाइका था। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ याद रखिएगा। राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा के साथ ही भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला विश्व का कौन सा राष्ट्र बना था? तो सही आंसर है इसका 14वां यानी कि 14th। नेक्स्ट देखें अमेरिकी स्पेस शटल की पहली महिला चालक कौन थी? तो अमेरिकी स्पेस शटल की पहली महिला चालक थी एलन कॉलिंस। कौन थी? एलन कॉलिंस। चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था अपोलो 8। कौन सा था? अपोलो 8। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो प्रथम एशियाई जो थे वो थे फाम तुआन। कहाँ के थे? वियतनाम के थे। कब गए थे? 1980 में गए थे। ठीक है, और अगर हम बात करें 1947 में जो है इनका जन्म हुआ था और ये जो है वियतनाम वायुसेना के एविएटर। ठीक है, वह अंतरिक्ष में जाने वाला पहला वियतनामी नागरिक और पहला एशियाई नागरिक थे। ठीक है ना, इसके अलावा जो है 37 मिशन में इंटर कॉस्मोस रिसर्च कॉस्मोनॉट के रूप में उन्होंने जो है उड़ान भरी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लें सर्वाधिक 7 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति, प्रथम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो प्रथम व्यक्ति कौन है? जेरी रॉस। कहाँ के हैं? अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय विज्ञान का नारा दिया था? तो ये जो है हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं जिनके द्वारा जय विज्ञान का नारा दिया था। ठीक है ना, आप लोग कमेंट करके बताएंगे जय जवान जय किसान जो नारा है ये किसके द्वारा दिया गया था? रॉकेट से अंतरिक्ष में गया पहला जानवर कौन सा था? तो रॉकेट से जो हम बात करें अंतरिक्ष में गया पहला जानवर अल्बर्ट नामक बंदर था। कौन था? अल्बर्ट नामक बंदर। ठीक है, प्रथम भारतीय उपग्रह, क्या पता चल गया यहाँ से कि प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें इसको अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया था? तो इसको अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। हालांकि ऑप्शंस जो हैं सेम हो गए हैं लेकिन आप आंसर याद रखिएगा। कितना है आंसर? तो 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया था जो कि प्रथम भारतीय उपग्रह है। प्रथम हम बात करें ये तो आपको याद रखनी है कि 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके अलावा एक और चीज़ आप याद रखेंगे, इसका जो वजन था वो 360 किलोग्राम था। कितना था? 360 किलोग्राम था। ये भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। ठीक है, प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह इनसेट 2A किस तिथि को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया? तो आंसर है इसका 10 जुलाई 1992 को। कब? 10 जुलाई 1992। ठीक है, भारत का प्रथम उपग्रह कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था रूस के कॉस्मोड्रोम से। कहाँ से? रूस के कॉस्मोड्रोम से। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है जिसे इसी नाम के महान जो है सभी जानते होंगे आर्यभट्ट के बारे में। ठीक है ना, और मैं बात करूँ ये बेसिकली उस टाइम पे रूस नहीं हुआ करता था, सोवियत हुआ करता था ना। क्या होता था? सोवियत हुआ करता था। और रूस में हम बात करें कॉस्मोड्रोम से इसका प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये महाराष्ट्र के आवी में किया गया। प्रथम वाणिज्यिक संचार उपग्रह का नाम? तो नाम है इसका अलीबर्ड।
भारत के पहले दूर संवेगी उपग्रह का नाम, तो भारत के पहले दूर संवेगी उपग्रह का नाम है IRS-1A। हम देख चुके हैं इसको ऑलरेडी। विश्व में सिर्फ 3 राष्ट्र अंतरिक्ष में मानव युक्त उड़ान की क्षमता का प्रदर्शन कर चुके हैं। वे राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रशिया एवं चाइना। हाल ही में एक अभिनव, अब हम यहाँ से थोड़े करंट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हाल ही में एक अभिनव प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है DRDO के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? DRDO के द्वारा लॉन्च की गई है। DRDO ने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इसका फुल फॉर्म होता है ना। इसके अलावा मैं बात करूँ, एक नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम शुरू की गई थी। पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो 5वीं पुण्यतिथि थी ना, उसके अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है ना। और हम बात करें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 2002 से 2007 तक ये हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं। इसके अलावा 1997 में इनको भारत रत्न, 1990 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है गाइस। हाल ही में अल्ट्रा वायलेट आधारित एरिया सैनिटाइजर किसने तैयार किया है? तो ये भी तैयार किया गया है किसके द्वारा? ये तैयार किया गया है DRDO द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? DRDO द्वारा। थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे आप इसमें। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाल ही में स्वचालित मुद्रा सैनिटाइजिंग उपकरण किसने विकसित किया? तो ये विकसित किया गया है किसके द्वारा? ये भी विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। हम बात करें स्वचालित मुद्रा सैनिटाइजिंग उपकरण की, तो हैदराबाद में स्थित DRDO की प्रयोगशाला में इसको विकसित किया गया। और उपकरण को नॉट्स क्लीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉट्स क्लीन। ठीक है। हाल ही में DRDO ने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन HSTDV का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? देखो, इसका जो परीक्षण किया गया है व्हीलर द्वीप से किया गया है। ठीक है ना। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या बोल दिया? HSTDV। फुल फॉर्म भी अगर आ जाए तो क्या है फुल फॉर्म? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का पहला सफल परीक्षण किया है। और यह परीक्षण बालासोर उड़ीसा स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से, हम बात करें द्वीप के एकीकृत परीक्षण रेंज के ITR से किया गया है। ठीक है ना। व्हीलर द्वीप का नाम क्या है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। निम्न में से कौन वीनस या शुक्र मिशन की योजना बना रहा है? तो आंसर है इसरो। भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन इसरो साल 2025 में अपना मिशन वीनस जो है लॉन्च करेगा, जिसमें फ्रांस की भी हिस्सेदारी होगी। DRDO द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो आंसर है इसका रुद्रम। ठीक है ना। रुद्रम जो है DRDO द्वारा विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ओके। और यह भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल कही जाएगी। यह मिसाइल दुश्मन को रडार व ट्रांसमिट सिग्नलों को खराब कर देगी। अब तक के सबसे बड़े क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक इसरो को किसने सौंपा है? तो ये सौंपा गया है हेल के द्वारा। ठीक है ना। हेल स्टैंड्स फॉर द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है ना। इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को जो है सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक, यानी कि आप क्या कहेंगे इसको? क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक इंग्लिश में, है ना, ये प्रदान किया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने DRDO की 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं देश को समर्पित की हैं? तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। हम थोड़ा सा DRDO को डिस्कस कर लेते हैं। इतनी देर से हम DRDO कर रहे हैं। सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये भी पूछ लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। फॉर्म कब हुआ था? 1958 में इसका फाउंडेशन हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। मोटो भी याद रखना है, स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन नॉलेज। और हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसके अंडर आएगा ये। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है करंटली? तो श्री राजनाथ सिंह। और इसके अलावा हम बात करें जो चेयरपर्सन है वो कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ओके। ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। PDF भी आपको आसानी से टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो नो इशू। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह अंतरिक्ष यान जिसके विस्फोटित होने से कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी, उसका नाम क्या था गाइस? उसका नाम था कोलंबिया। आप लोग मुझे, आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है कल्पना चावला जी के बारे में, जो भी क्वेश्चन बनते हैं कि कब अंतरिक्ष में गई, ठीक है ना, और कब इनकी मृत्यु हुई, जो भी इंफॉर्मेशन आपको है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। ठीक है। इसरो ने निम्न में से कहाँ मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र जो है स्थापना संबंधी योजना प्रस्तावित की है? तो आंसर है इसका चल्लाखेरे।
ठीक है ना। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में, जिला भी याद रखिएगा, चित्रदुर्ग जिले के जो है चलकेरे में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र एंड इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर की स्थापना संबंधी योजना प्रस्तावित की है। अगला देखें, हाल ही में किसने व्योममित्र नामक ह्यूमनॉइड रोबोट को प्रदर्शित किया है? तो आंसर है इसका इसरो। ठीक है, इसरो ने मानवयुक्त गगनयान मिशन हेतु एक अर्ध मानवीय यानी कि हाफ ह्यूमन रोबोट व्योममित्र को लॉन्च किया है। ठीक है ना। और मानव युक्त अंतरिक्ष यान एवं खोज में हम बात करें तो वर्तमान चुनौतियां तथा भविष्य के घटनाक्रम को देखते हुए जो है ये किया गया है। ठीक है ना। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंट चैलेंजेस एंड फ्यूचर ट्रेंड्स। जो ह्यूमनॉइड रोबोट है, नाम भी आप इसका याद रख लीजिएगा, क्या है? व्योममित्र। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में उपग्रह संचालित एक एप्लीकेशन भुवन पंचायत 3.0 को किसने लॉन्च किया है? किसने किया है? इसरो ने किया है। ठीक है। भुवन इसरो द्वारा संचालित जो है एक उपग्रह एप्लीकेशन है। इसके द्वारा यूजर पृथ्वी को 2D और 3D रूप में देख सकते हैं। भुवन गेल पहल के द्वारा पाइपलाइंस की मॉनिटरिंग की जाती है। इसके अलावा जो भुवन पोर्टल की सहायता से सभी ग्रामीण पंचायतों में मनरेगा को जियो टैग जो है किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगले 5 वर्षों में कम लागत वाले उपग्रह लॉन्च व्हीकल कौन लॉन्च करेगा? तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ने अगले 5 वर्षों में 500 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च करने की घोषणा बनाई है। ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है प्रणाश को किसने विकसित किया है? तो ये किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है। डीआरडीओ ने 200 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाश विकसित करना शुरू कर दिया बेसिकली। तो मिसाइल 150 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज प्रहार मिसाइल का उन्नत संस्करण है। कौन सी? प्रहार मिसाइल, जिससे सामरिक मिशनों के लिए विकसित किया जा रहा है। हाल ही में किसने बेंगलुरु लैब में वेंटिलेटर विकसित करने का कार्य शुरू किया? तो ये जो क्वेश्चन है ड्यूरिंग द कोविड पीरियड है, हम देख लेंगे इनको। तो ये भी किया गया बाय दी डीआरडीओ। N99 मास्क किसने विकसित किए थे? तो ये भी किए थे डीआरडीओ ने। ठीक है ना। और ये जो है 5 परतों में से 2 परतें नैनो जाली से बनी होती हैं। ठीक है। कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट किसने जो है विकसित किया था? तो ये भी किया था डीआरडीओ ने। काफ़ी न्यूज़ में रहा था जो है डीआरडीओ द्वारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है विकसित किया गया। ठीक है ना। इसको पीपीई हम बोलते हैं। और विकसित करने के लिए टेक्सटाइल कोटिंग और नैनो टेक्नोलॉजी की दक्षता का उपयोग जो है किया गया। ठीक है ना। एक विशिष्ट प्रकार के कपड़े भी जो इसमें यूज़ किए गए हैं। कोविड-19 कीटाणु शोधन प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए नए उपकरण किसने लॉन्च किए थे? तो ये भी किए थे डीआरडीओ ने। ठीक है। हम बात करें डीआरडीओ ने जो है कीटाणु शोधन प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए 2 नए उत्पाद लॉन्च किए। कौन कौन से? हम बात करें, इन नए उत्पादों में ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट और यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स एवं हैंड हेल्ड यूवी डिवाइस शामिल है। कोविड-19 टीके के परीक्षण हेतु उच्च स्तरीय कार्यबल में किस संस्थान के सदस्य शामिल हैं? तो नीति आयोग, डीआरडीओ, आईसीएमआर सभी हैं। तो उपरोक्त सभी। ठीक है। नीति आयोग की हम बात करें 2015 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होते हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं। वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार हैं। सीईओ अमिताभ कांत हैं। इसके अलावा आईसीएमआर की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और इसके बारे में हम बात करें 1911 में एज अ IRFA इसको एस्टैब्लिश किया गया था। आईसीएमआर रिनेम किया गया 1949 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है इसका। ठीक है। हाल ही में अल्ट्रा वायलेट जो है डिसइंफेक्शन टावर किसने विकसित किया है? तो ये भी किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ नामक एवं कीटाणु शोधक जो इकाई है किसने विकसित की है? ये भी की गई है डीआरडीओ द्वारा। ठीक है ना। डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। इसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि आपकी पीपीई सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। ओके। हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिताएं किसने शुरू की हैं? तो ये की गई हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ओके। और हम बात करें सुरक्षा बलों की वर्दी कीटाणु रहित करने के लिए जर्मिक्लीन नाम से एक सैनिटाइजर चैम्बर किसने विकसित किया गया? किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है ना। तो रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी कीटाणु रहित करने के लिए जर्मिक्लीन नामक एक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है। जर्मिक्लीन एक ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर है जो 15 मिनट के भीतर वर्दी के 25 जोड़े को सैनिटाइजर कर सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेंगे,
हाल ही में लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए किसको पेटेंट मिल गया है? तो ये मिला है इसरो। किसको मिल गया है? इसरो को मिल गया है। हम बात करें लिक्विड कूलिंग एवं हीटिंग गारमेंट LCHG के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है इसरो को। विशेष परिधान जैव संगत कपड़ों से बना होता है और तापमान को नियंत्रित करने के लिए और कपड़ों के बाहर तरल पदार्थ को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली होती है। यह अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में इसे पहनने के लिए एक आरामदायक तापमान प्राप्त करता है।